जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय, और कार्य और समय में आज हम लोग सीखेंगे ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न को। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल एक व्यवस्था चल गई है कि किसी भी काम को करने के लिए एक ठेकेदार होता है। जैसे रोड का निर्माण हुआ, बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हुआ, या कोई बड़ी इमारत का निर्माण हुआ, या फिर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में भी ठेकेदार होते हैं और उस ठेकेदार के अंदर बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही प्रश्नों को सीखेंगे कि कोई एक ठेकेदार होगा और किसी भी काम को करने के लिए वो एक निश्चित टाइम देगा और उस टाइम के अंतर्गत वह अपने वर्करों को द्वारा कार्य को समाप्त करवाता है। तो कैसे ये प्रक्रिया है, क्या है, इसी को हम लोग आज सीखेंगे। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके हो जाएं तैयार, और बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखने वाले हैं। और यह एक ऐसा टाइप्स है दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए एकदम बेहतर तरीके से तैयार हो जाएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि जैसे कोई एक कंपनी है और उसमें M1, D1, H1 और E1 है। तो M1 का मतलब है कि उस कंपनी में 20 व्यक्ति काम करते हैं, और D1 का मतलब 25 दिन काम करते हैं, और H1 मतलब 8 घंटे काम करते हैं, और E1 का मतलब इफ़िशियंसी है, उनकी कार्य क्षमता है, और वे 5 वस्तुओं का 1 घंटे में निर्माण करता है प्रत्येक व्यक्ति। तो उनका जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि जैसे देखिए 20 वर्कर हैं, 25 दिन काम करते हैं और 8 घंटे पर डे काम करते हैं, और प्रत्येक घंटे में 5 वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो उनके द्वारा कुल कितनी वस्तुओं का निर्माण किया गया 25 दिन में, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए मूलतः है, आप समझने का कोशिश करिए कि अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में 5 वस्तुओं का निर्माण करता है तो 8 घंटे में कितने वस्तु का निर्माण करेगा। तो 8 पंजे 40, अर्थात इसका इसमें हमने गुणा कर दिया। यानी कि एक व्यक्ति जो होगा एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है तो एक दिन में वह 40 वस्तुओं का निर्माण करेगा। और ये तो हुआ उसका एक दिन का काम, और वह 25 दिन काम करेगा तो इसमें जितना 40 गुणे 25 कर देंगे हम। अब ये हो गया उसका 25 दिन का एक व्यक्ति का काम। कह रहा है कि उस काम को करने के लिए कुल 20 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो उसमें 20 का भी गुणा कर देंगे। तो टोटल जो यहाँ पे प्राप्त होगा वह 20 व्यक्तियों द्वारा 25 दिन में 8 घंटे पर डे काम करके प्रत्येक घंटे में 5 वस्तुओं को निर्माण करके 25 दिन में कुल बनाई गई वस्तुओं की संख्या प्राप्त होगी। फिर से आप समझने की इसे कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन हल करना काफ़ी आसान होगा। जैसे समझिए 20 व्यक्ति हैं और महीने में 25 दिन काम करते हैं और पर डे 8 घंटे काम करते हैं, और उनकी जो इफ़िशियंसी है वो 5 है, यानी कि 5 आर्टिकल को 1 घंटे में बना लेते हैं। अगर एक व्यक्ति 5 आर्टिकल 1 घंटे में बनाता है और वह 8 घंटे काम करता है तो एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य यह होगा 8 पंजे 40, यानी कि एक व्यक्ति 40 आर्टिकल्स को बनाएगा। अब वह 25 दिन में कितना बनाएगा, तो 40 में हम 25 का गुणा कर देंगे, तो ये हो गया एक व्यक्ति का 25 दिन का काम। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या 20 है, तो 20 व्यक्तियों का 25 दिन का काम हो जाएगा, इसमें हम 20 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से जब हम सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 20 व्यक्तियों द्वारा 25 दिन में 8 घंटे काम करके पर घंटे में 5 आर्टिकल बनाकर कुल आर्टिकल की संख्या कितनी बनकर तैयार हुई, ये होगा W1। तो उम्मीद रखते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर M2, D2, H2 और E2 है तो इसे हम लिख सकते हैं W2, अर्थात M2 व्यक्ति D2 दिन में H2 घंटे काम करके E2 वस्तुओं का निर्माण करके टोटल महीने में वस्तुओं का निर्माण करेंगे W2। W2 का मतलब हो गया कि टोटल वर्क, और W1 का मतलब यहाँ पर भी है टोटल वर्क।
अब अगर इसे हम अनुपात में लिख दें तो यही हो जाएगा M1 M2 D1 D2 H1 H2 E1 E2 और W1 W2। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि इतनी बात आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट और है, पहले उसे क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा आप कि अगर किसी क्वेश्चन में इफिशियंसी नहीं दिया है तब यहाँ पे क्या होगा, M1 D1 H1 अपान M2 D2 H2 बराबर W1 W2। अर्थात हम जब इफिशियंसी नहीं दिया रहेगा यानी कार्यक्षमता नहीं दिया रहेगा तो हम लोग यही मानेंगे कि उन व्यक्तियों की कार्यक्षमता समान है। अब इसी प्रकार से अगर टाइम भी नहीं दिया है तब वहाँ पे हम लोग लिखेंगे M1 D1 अपान M2 D2 बराबर W1 W2। यहाँ पर समय भी नहीं दिया गया है तो ये माना जाएगा कि व्यक्तियों का जो समय है, कार्य करने का जो टाइम है वो भी इक्वल है, बराबर है। इसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि इस बात को आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं और वहाँ पे ध्यानपूर्वक से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको हर एक टाइप समझ में भी आएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन जैसे आपका है, आप क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए फिर उसके बाद हल किया जाए। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक निश्चित कार्य को समाप्त करने के लिए 124 दिन का ठेका लिया, 124 दिन का ठेका लिया और 120 को कार्य पर लगा दिया। 64 दिन बाद उसे पता चला कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है। अब कितने आदमियों को छुट्टी दी जा सकती है ताकि कार्य समय पर समाप्त किया जा सके। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अब एक ऐसी व्यवस्था चल चुकी है कि हर एक कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि अपने कार्य को करने के लिए या करवाने के लिए वो स्वयं बैठे उस समय, और व्यक्तियों की या वर्करों की आवश्यकता जो पड़ेगी वह स्वयं अपना एक रिस्क नहीं पालना चाहता है, इसलिए वो ठेकेदार को दे देता है। ठेकेदार के पास वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को खोज कर लाएगा और किसी भी कार्य को करवाने का एक निश्चित समय निर्धारित कर देता है कि हम इतने समय के अंदर कार्य को समाप्त करवाएंगे। तो उसी प्रकार से कोई एक काम है और एक ठेकेदार है, उस कार्य को समाप्त करने के लिए 124 दिन का समय बताता है कि इस कार्य को हम 124 दिन में समाप्त कर देंगे। और उस कार्य को समाप्त करने के लिए 124 दिन में ठेकेदार ने पहले 120 वर्करों को कार्य पर लगा दिया और 64 दिन के बाद जब उस ठेकेदार ने देखा तो उसके कार्य का 2/3 भाग पूरा हो चुका था। पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कितने आदमियों की अर्थात कितने वर्करों की वह छुट्टी कर दे ताकि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। देखिएगा, एक तो होता है कि ज़रूरत पड़ती है कभी कभी क्वेश्चन में कि कुछ वर्करों को और ऐड किया जाए ताकि कार्य समय पर समाप्त हो, और कुछ ऐसा भी होता है कि कार्य अगर तेज़ी से होता है या पहले ही ज़्यादा व्यक्तियों की ज़्यादा वर्करों को लगा दिया गया हो काम में तो कम समय में कार्य समाप्त हो जाता है। तो कम समय में कार्य को न समाप्त करके निश्चित टाइम पे ही कार्य समाप्त हो, इसके लिए कुछ वर्करों को हटा दिया जाता है, यानी कि छुट्टी कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है कि 124 दिन का ठेकेदार ने ठेका लिया और पहले दिन से वह 120 वर्करों को काम पे लगा दिया और 64 के दिन के बाद उसने जब देखा तो 2/3 काम पूरा हो चुका था। अब जो ठेकेदार है वह कितने और व्यक्तियों को हटा दे, यानी कि कितने व्यक्तियों को छुट्टी दे दे कि ताकि उसका जो काम है वो समय पर समाप्त हो जाए। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने आप सभी को कॉन्सेप्ट बताया M1 D1 का कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे 124 दिन का कुल काम है और
64 दिन बाद, यानी कि पहले 64 दिन काम होता है। पहले जब 64 दिन काम होता है, 64 दिन काम होता है, 64 दिन काम हुआ तो बचा हुआ इधर है 60 दिन का काम। समझिएगा, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप लोगों को एक बार अगर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक समझ जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 64 दिन पहले 64 दिन काम होता है और प्रत्येक दिन 120 व्यक्ति काम करते हैं। तो यहाँ पे कुल काम होता है 2/3। 2/3 का मतलब है कि टोटल जो काम है, जो टोटल काम है वो 3 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट काम हो चुका है। अब 3 यूनिट में से 2 यूनिट काम देखिए हो चुका है, बीच में आप लगाइएगा बराबर का चिन्ह। और यहाँ पे 60 दिन में कितने व्यक्ति को छुट्टी कर दे, तो मान लेते हैं कि 60 दिन में यम व्यक्ति काम को पूरा करते हैं और शेष जो काम बचा हुआ है, कुल 3 यूनिट काम था जिसमें से 2 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम 1 यूनिट का होगा। अब इस प्रकार से देखिए 60 एक्का 60 और 60 दूना 120, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 64 M1 बराबर बचा 64, यानी कि 64 व्यक्ति कार्य को समाप्त कर देंगे। तो कितने व्यक्तियों की छुट्टी हो गई, इसमें पूछ रहा है कितने व्यक्तियों की छुट्टी कर दिया गया। तो टोटल 120 व्यक्ति कार्य पे लगे हुए थे, जिसमें से 64 व्यक्ति कार्य को पूरा कर लेंगे, तो इसमें से 64 को घटा दिया जाएगा, तो 6 और 11 में से 6 गए 5, यानी कि उसमें 56 व्यक्तियों का छुट्टी कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, इसे भी देखिएगा। जैसा कि हमने क्लास शुरू करने से पहले ही आप लोगों को एक फार्मूला बताया, M1 D1 अपान M2 D2 बराबर W1 अपान W2। इसे जब हम लोग और हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा M1 D1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 अपान W2। जैसा कि दोस्तों हमने आप सभी को जब इस फार्मूला को समझा रहे थे तभी बताया था कि अगर H1 और E1 का वर्णन नहीं किया गया है, H2 E2 का वर्णन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग समय और इफिशियंसी दोनों को इक्वल मानेंगे कि जो व्यक्ति कार्य करने वाले हैं वो समान समय कार्य करते हैं और उनके कार्य करने की जो क्षमता है वह सेम है। तो देखिएगा इसी फार्मूले पे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि M1 का मतलब है कि पहले कितने व्यक्ति कार्य कर रहे थे, तो पहले जो है 120 व्यक्ति कार्य किए, और D1 का मतलब है कि कितने दिन तक काम किए, तो D1 है 64 दिन तक काम किए हैं, तो यहाँ पे 64 लिख दिया जाएगा। और W1 मतलब टोटल कितना काम किए हैं, 120 व्यक्ति 64 दिन में कुल कितना काम किए हैं, तो देखिए टोटल काम 2/3 किए हैं। 2/3 जैसे कोई एक काम है, उस काम का 2/3 काम करने का मतलब कि जो इसका हर होता है यह टोटल वर्क होता है, यह टोटल वर्क होता है, और जो इसका अंश होता है वह पहली बार में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 कार्य ये लोग कर दिए हैं और टोटल काम 3 था, तो बराबर M2। अब ध्यान से समझिएगा, M2 पूछ रहा है कि कितने व्यक्तियों को, यानी कि कितने व्यक्ति जो शेष बचा हुआ काम है उसे पूरा करेंगे, तो हम मानते हैं कि जो शेष बचा हुआ काम है वह M2 व्यक्ति पूरा करेंगे। D2 मतलब कितना दिन, तो देखिएगा 124 दिन का कुल काम था, 64 दिन काम हो चुका है, बचा हुआ जो समय है वो 60 दिन है और 60 दिन में ही कार्य को समाप्त करना है। तो M2 व्यक्ति 60 दिन में
कार्य को समाप्त करेंगे और जो कार्य बचा हुआ है वह 1 यूनिट बचा हुआ काम है, क्योंकि टोटल काम 3 यूनिट था। देखिएगा टोटल काम 3 यूनिट, 2 यूनिट कार्य हो चुका है तो बचा हुआ काम 1 यूनिट है। इसे हल कर लेंगे तो देखिएगा 60 का 60 और 60 दूना 120, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 64 बराबर m2, यानी कि जो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि 64 व्यक्ति अगर रहेंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा। तो कितने व्यक्तियों की क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने व्यक्तियों की छुट्टी की जा सकती है, तो टोटल काम पे लगे हुए जो व्यक्ति हैं वो 120 व्यक्ति हैं और केवल 64 व्यक्तियों की हमको आवश्यकता है। तो कितने व्यक्तियों की छुट्टी किया जा सकता है, तो देखिएगा 120 में से 64 को घटा दीजिए तो आपका 10 में से 4 गए 6 और 11 में से 6 गए 5, 56 व्यक्तियों का छुट्टी किया जा सकता है, यानी कि 56 व्यक्तियों को कार्य से छुट्टी दी जा सकती है कार्य को समाप्त करने के लिए निश्चित समय में। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद रखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है और वह 110 आदमियों को काम पर लगा दिया। 48 दिन बाद 3/5 भाग खत्म हुआ। 48 दिन के बाद देखा तो 3/5 भाग काम खत्म हो चुका था। कार्य समय पर समाप्त हो इसके लिए कितने आदमियों की छुट्टी या कितने आदमियों को छुट्टी मिल सकती है। तो देखिएगा क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हो, हमने आपको कई बार इस बात को कहा है कि जो क्वेश्चन हो उसको 1 बार 2 बार आप पढ़िए और उस क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है, उस क्वेश्चन के मायने को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर भी हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोई एक ठेकेदार है और वह किसी काम को समाप्त करने के लिए 92 दिन का समय लेता है कि हम 92 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे और कार्य पर वह 110 आदमियों को लगा देता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे m1 और d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। तो देखिए m1 पहले आदमी लगते हैं 110 और 48 दिन काम करते हैं ये, तो गुणे 48 बटे 3/5 भाग काम खत्म करते हैं 48 दिन में। तो देखिए हमने आप सभी को बताया कि अगर जो भाग काम जैसे 3/5 काम हुआ हो, 2/5 काम हुआ हो, 4/5 काम हुआ है, तो जो बटे में होता है यही होता है टोटल वर्क। यहाँ पे टोटल वर्क 5 यूनिट होगा, ये टोटल वर्क है और टोटल वर्क 5 यूनिट में से पहले 48 दिन में 3 यूनिट कार्य हो चुका है, तो बटे हो जाएगा W1 का मतलब 3 यूनिट हो जाएगा बराबर m2 व्यक्ति हम मानते हैं कि कार्य को समाप्त करेंगे। और यहाँ पे देखिए कि टोटल 92 दिन था जिसमें से 48 दिन काम हो चुका है, तो शेष बचा दिन होगा 92 में से 48 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पे बचा 8 में से 4 गए 4, 44 दिन बचा हुआ है। 44 दिन में m2 व्यक्ति शेष काम जो बचा हुआ है, देखिए 5 यूनिट टोटल काम था, 5 यूनिट में से 3 यूनिट काम हो चुका है, तो शेष काम बचा हुआ 2 यूनिट का होगा। इसे हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए इसे हल करेंगे तो 3 से काट दीजिएगा, 3 1 का 3, 3 6 का 18 और 2 1 का 2 और इसे भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये बचा हम लोगों के पास 110 गुणे 16 बराबर 22 m2। तो 110 गुणे 16
बटे 22 बराबर m2। इसे हल कर लेंगे 2 से 11 से हल कर लेते हैं। 11 दूना 22 और 11 एक्का 11, 2 एक्का 2, 2 पचे 10 और 16 पचे 80। तो m2 का वैल्यू जो प्राप्त हुआ वह है 80। यानी कि जो शेष कार्य बचा हुआ है उस कार्य को समाप्त करने के लिए 80 वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि काम पे लगे हुए टोटल वर्कर हैं 110। तो 110 टोटल वर्कर काम कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत केवल 80 लोगों का है। तो कितने लोगों को छुट्टी दी जा सकती है? 110 में से 80 को घटा दीजिए तो 0 और 8 3 11, यानी कि 30 वर्कर को छुट्टी दिया जा सकता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से वीडियो में अर्थात इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे अभी थोड़ा बहुत जो आपको समझ में कम आ रहा होगा, अगले क्वेश्चन में जब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो निश्चित तौर पे आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कोई भी चीज़ दोस्तों अचानक नहीं होता है, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और जब आप वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और इसके समय देंगे यहाँ पे इसको सीखने के लिए, तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। और आप मेहनत भी ना करें और आप चाहें कि हमको सब कुछ आ जाए, तो ऐसा होना असंभव है। इसलिए आप लोग इसे नोट करिए और जितना भी समय बचे आपके पास उतना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सीखने के लिए दीजिए। तो चलिए इसे नोट करें आप। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। उसने प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 75 मजदूरों को नियुक्त करता है। 90 दिनों के बाद 2/7 काम पूरा हुआ। उसे कितने कर्मचारियों को बढ़ाना होगा ताकि कार्य समय पर समाप्त हो सके, अगर कर्मचारी अब 10 घंटे काम करें? तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई एक ठेकेदार है, किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 150 दिन का ठेका लेता है और 8 घंटे काम करने वाले 75 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। और 90 दिन के बाद जब उसने देखा तो 2/7 काम पूरा हो चुका था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने कर्मचारियों को और बढ़ाया जाए ताकि समय पे कार्य पूरा हो सके। और जो अब कर्मचारी होंगे वो प्रत्येक दिन 8 घंटे के स्थान पे 10 घंटे काम करेंगे। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे M1 यानी कि पहले दिन 75 व्यक्ति कार्य करते हैं और टोटल ये काम करते हैं 90 दिन, तो गुणे 90 हो जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति 8 घंटे पर डे काम करता है बटे W1। हमने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे जो होता है जितना भाग काम किया, जैसे 2/7 काम है तो टोटल जो काम है वो 7 यूनिट का काम है और 7 यूनिट में से 2 यूनिट काम जो हो चुका है इसी को कहते हैं W1। और W2 बराबर होता है, W2 बराबर होगा 7 - 2 बराबर 5 यूनिट, ये होगा आपका W2। तो उम्मीद रखते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए यहाँ पे हम लोग W1 की जगह पे रखेंगे 2 बराबर M2 D2 शेष बचा हुआ दिन। तो देखिए 90 दिन ये काम कर चुके हैं और टोटल जो काम का ठेका हुआ था वह 150 दिन का हुआ था। तो हम लोगों के पास बचा हुआ है 60 दिन का समय, तो गुणे 60
और जब अब जो नए वर्कर आएंगे और जो पुराने भी वर्कर रहेंगे वो सब मिल करके अब 10 घंटे काम करेंगे, तो H2 10 हो जाएगा और बटे शेष बचा हुआ काम 5 यूनिट का है। तो इसे हल कर लेंगे। तो देखिए 2 1 का 2 और 2 चौका 8 और देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 75 गुणे 9 गुणे 4 बराबर M2 गुणे 60 और बटे 5। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके बटे कुछ नहीं, तो एक कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और बराबर इसका गुणा इसमें कर लेंगे। तो हो जाएगा 60 M2 बराबर 75 गुणे 9 गुणे 4 और गुणे 5। ध्यान समझिएगा 75 गुणे 9 गुणे 4 और इसका भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो गुणे 5। तो यहाँ से M2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो M2 बराबर होगा 75 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 5 बटे 60। तो 5 1 का 5 और 12 पंजे 60 और 4 1 का 4, 4 3 12, 3 1 का 3, 3 3 का 9 और इसमें गुणा कर लेंगे। तो M2 बराबर हो जाएगा 5 3 15 के 5 और 7 3 के 21 से 22। टोटल 225 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी सही समय पे कार्य को समाप्त करने के लिए। तो देखिएगा पहले से क्वेश्चन मार्क है कि उसे कितने कर्मचारियों को बढ़ाना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। तो देखिए पहले से काम कर रहे थे 75 मजदूर, पहले से 75 मजदूर काम कर रहे थे। तो 225 में से 75 को माइनस कर देंगे तो कितने मजदूरों को बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 225 माइनस 75, तो 5 में से 5 गए 0 और 12 में से 7 गए 5 और 1। टोटल 150 मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी कार्य को समाप्त करने के लिए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। M2 का मतलब 225 आया है और ये जो 225 आया हुआ है ये टोटल इतने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी समय पे कार्य को समाप्त करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि उसे कितने कर्मचारियों को बढ़ाना होगा, यानी कि बढ़े हुए कुल कितने कर्मचारी हैं, 75 के अलावा कुल कितने बढ़ाए गए कर्मचारी हैं। तो यहाँ पे 75 के अलावा जो बढ़ाए गए कर्मचारी हैं वो 150 होगा। तो चलिएगा इसे भी आप नोट करिए। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बांध को बनाने के लिए एक ठेकेदार 75 दिन का ठेका लेता है। 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम पर लगाता है। 65 दिन बाद 3/5 भाग काम पूरा हो चुका रहता है। कितने मजदूरों को नियुक्ति करना होगा ताकि कार्य समय पर समाप्त हो सके यदि अब मजदूर 17 घंटे काम कर रहे हों। कोई एक ठेकेदार है और वह एक बांध को बनाने के लिए 75 दिन का ठेका लेता है और वह शुरुआत में 187 कर्मचारियों को लगाता है और प्रत्येक कर्मचारी 15 घंटे कार्य करता है। 65 दिन के बाद कुल काम का 3/5 भाग काम पूरा हो चुका रहता है। तो अब ठेकेदार को कितने कर्मचारियों को बढ़ाने की आवश्यकता होगी ताकि कार्य समय पर समाप्त हो
और अब जो कर्मचारी आएंगे और जो पुराने कर्मचारी होंगे वे सभी मिल करके अब पहले काम करते थे 15 घंटे, अब कार्य करेंगे 17 घंटे। अगर प्रत्येक कर्मचारी अब 17 घंटे काम करते हैं तो कितने कर्मचारियों की और आवश्यकता होगी ताकि कार्य समय पे समाप्त हो चुके। तो देखिएगा यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग हल करेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पर भी लिखेंगे M1 D1 और H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो देखिएगा 187 वर्कर पहले लगते हैं और 65 दिन काम करते हैं और प्रत्येक वर्कर प्रत्येक दिन 15 घंटे काम करता है और कुल काम करता है 3/5 भाग काम हुआ है। अर्थात देखिए 3/5 अगर काम हुआ है तो टोटल जो वर्क है वो 5 यूनिट वर्क है। तो पहली बार में 3 यूनिट काम हुआ है। हमने आप सभी को कई बार इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो हर होता है यह टोटल वर्क होता है और अंश जो होता है यही W1 होता है। तो W1 बराबर 3 यूनिट और W2 बराबर होगा 2 यूनिट बराबर। मानते हैं कि कुल M2 व्यक्ति कार्य को समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 65 दिन काम हो चुका है, टोटल 75 दिन का काम है। तो शेष बचा हुआ काम 10 दिन है। 10 दिन में कार्य को समाप्त करना है। और अब जो वर्कर काम करेंगे वो प्रत्येक वर्कर 17 घंटे काम करेंगे। तो गुणे 17 हो जाएगा और बटे W2 यानी कि 2 यूनिट बचा हुआ काम है। अब देखिएगा कि अगर इधर कोई कटे तो इसे हम लोग काट सकते हैं। तो देखिए 5 से अगर काटेंगे तो 5 × 15 और 5 दूना 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 187 गुणे 65 बराबर 17 M2। तो 187 गुणे 65 बटे 17 बराबर M2। 17 × 17 और फिर 17 × 17 यानी कि 17 ग्राम में 187 गुणे 65 यहाँ पे 65 होगा, 65 बराबर M2। तो M2 बराबर होगा देखिए M2 बराबर 11 गुणे 65। इसी का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। देखिए 11 × 5 = 55 के 5 और 11 × 6 = 66 और 5 6 5 11 6 1 7 715। देखिएगा 11 × 5 = 55 के 5 और 11 × 6 = 66, 66 में 5 जोड़ देंगे 6 5 11 के 1 6 और 1 7 यानी कि 715 व्यक्ति अगर अब काम करेंगे तो 17 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। तो कितने व्यक्तियों को और आवश्यकता पड़ेगी? पहले से कार्य कर रहे हैं, पहले से कार्य करने वाले कुल व्यक्ति 187 व्यक्ति पहले से कार्य कर रहे हैं। तो शेष व्यक्तियों की आवश्यकता यानी कि कुल कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 715 में से 187 को घटा दिया जाएगा। तो देखिए 15 में से 7 गए 8 और 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 1 गए 5। 528 वर्करों की और आवश्यकता पड़ेगी 10 दिन में कार्य को समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का सेशन आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और इसी पे हम अपना अगला लेक्चर भी लेकर आएंगे।
तो आप लोगों को अगर जो कुछ भी थोड़ा बहुत कसर होगा अगले लेक्चर में क्लियर होगा, आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।